Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. दोस्तों, आज हम भारतीय राज्य व्यवस्था, भारतीय संविधान के जो महत्वपूर्ण प्रश्न जो हमने पिछली वीडियो में अब तक पढ़ा है, प्रस्तावना, भारतीय संविधान सभा और भारतीय संविधान के विदेशी स्रोत जो अब तक हमने पढ़े, वो सब से मिक्स प्रश्न इस वीडियो में हमने रखे हैं। 15 प्रश्न इस वीडियो में मैंने रखे हैं जो जनरली हर प्रत्येक एग्जाम में आते रहते हैं। अगर इनमें से आपने 12 प्रश्न तक ठीक करते हैं तो आप अच्छी तरीके से पढ़ रहे हैं और समझकर सारी जानकारी ले रहे हैं। तो दोस्तों, शुरू करते हैं हम अपना वीडियो। प्रत्येक प्रश्न के बारे में अच्छे से विस्तार से जानेंगे, हम उसका आंसर देंगे। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं अपने वीडियो। प्रथम प्रश्न है हमारा, भारत के राष्ट्रपति का नाम क्या था? भारत के प्रथम राष्ट्रपति का नाम क्या था? तो यहाँ पर हमने लिखा है भारत के प्रथम राष्ट्रपति का नाम क्या था। प्रथम ऑप्शन है जवाहरलाल नेहरू, दूसरा सर्वपल्ली राधाकृष्णन, तीसरा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और चौथा डॉक्टर जाकिर हुसैन। अब 4 ऑप्शन में से हमें सेलेक्ट करना है कौन सा ऑप्शन ऐसा है जो भारत के प्रथम राष्ट्रपति का नाम है। दोस्तों, इसमें जो भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे वो थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। पहले ऑप्शन के बारे में मैं अगर जानकारी देता हूँ आपके लिए जवाहरलाल नेहरू के बारे में, तो जवाहरलाल नेहरू भारत के प्रथम प्रधानमंत्री थे। उसके बाद में डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन की बात करें तो ये भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति थे। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद इस प्रश्न का आंसर है, भारत के प्रथम राष्ट्रपति हैं। और डॉक्टर जाकिर हुसैन ये भी बाद में भारत के राष्ट्रपति रहे, लेकिन ये प्रथम राष्ट्रपति नहीं है। ठीक है। उसके बाद में हम बात करेंगे संविधान सभा का उद्देश्य प्रस्ताव कौन लेकर आया था। हमारे सामने ये प्रश्न आया, संविधान सभा का उद्देश्य प्रस्ताव कौन लेकर आया था। जब हमारी संविधान सभा बनी थी उस समय संविधान का प्रस्ताव आया था, उद्देश्य प्रस्ताव आया था, तो ये उद्देश्य प्रस्ताव कौन लेकर आया था। हमारे पास ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए मोतीलाल नेहरू, नंबर 2 सरदार पटेल, नंबर 3 जवाहरलाल नेहरू, नंबर 4 महात्मा गांधी। तो इसमें से आपको बताना है कि संविधान सभा का उद्देश्य प्रस्ताव कौन लेकर आया था। तो इसका सही आंसर है जवाहरलाल नेहरू। सही आंसर कौन सा है दोस्तों? जवाहरलाल नेहरू। जवाहरलाल नेहरू इसका जो है उद्देश्य प्रस्ताव लेकर आए थे। ठीक है। और ये मोतीलाल नेहरू जवाहरलाल नेहरू के पिताजी थे। सरदार वल्लभ भाई पटेल भारत के प्रथम जो है उप प्रधानमंत्री भी रहे हैं और गृह मंत्री भी रहे हैं। महात्मा गांधी जिन्हें हम राष्ट्रपिता के नाम से जानते हैं। ठीक है। उसके बाद में नेक्स्ट प्रश्न हमारा क्या है, नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं हम, भारत के संविधान कब आंशिक रूप से लागू हुआ। यानी हमारा जो भारत का संविधान बना उसके बाद में कब ये आंशिक रूप से लागू हुआ, पूर्णतः नहीं, यहाँ आंशिक की बात की गई है, तो आंशिक रूप से कब लागू हुआ ये हमें बताना है। तो दोस्तों, हमारे पास 4 ऑप्शन है। नंबर 1 15 अगस्त 1947, नंबर 2 26 नवंबर 1949, नंबर सी 26 जनवरी 1950, नंबर डी 26 जनवरी 1930। इसमें से कौन सा आंसर से ठीक है ये हम लोगों को बताना, भारत का संविधान कब आंशिक रूप से लागू हुआ। तो दोस्तों, भारत का जो संविधान है वो 26 नवंबर 1949 को लागू हुआ। इस दिन हमारे 15 अनुच्छेद जो हैं लागू हुए थे। कौन से अनुच्छेद के तहत लागू हुए? तो 395 नंबर अनुच्छेद के तहत ये लागू हुए थे। कौन कौन से अनुच्छेद लागू हुए थे जो मैंने आपको बता दिया है, 5, 6, 7, 8, 9 और जो है 60 अनुच्छेद नंबर, 54 नंबर, और राष्ट्रपति से जो राजेंद्र प्रसाद रहे थे 380 नंबर, 391, 392, 393 और 394, 395 में खुद लागू हुआ था ये सारे। और कौन सा लागू हुआ था? और लागू हुआ था चुनाव आयोग लागू हुआ था 324। ये सारे अनुच्छेद इसी दिन लागू हुए थे, 15 अनुच्छेद 26 नवंबर 1949 को। तो भारत का संविधान कब आंशिक रूप से लागू हुआ? 26 नवंबर 1949 को। उसके बाद में हम चौथा ऑप्शन देखते हैं। चौथा प्रश्न हमारे पास, भारतीय संविधान में प्रस्तावना कौन से देश से ली गई है। भारतीय संविधान की जो प्रस्तावना है, जो प्रस्तावना के बारे में हमने पढ़ा पीछे, कौन से देश से ली गई है ये प्रश्न में हमें बताना है। हमारे पास 4 ऑप्शन है। ऑप्शन नंबर ए ऑस्ट्रेलिया, नंबर बी अमेरिका, नंबर सी कनाडा, नंबर डी रूस। तो हमें ये बताना है कौन से देश से हमने संविधान की जो प्रस्तावना है भारत में वो हमने किस देश से ली है। तो इसका सही आंसर है दोस्तों अमेरिका। अमेरिका से हमने संविधान सभा की प्रस्तावना ली है। इसमें एक
बहुत सारे दोस्त ये ऑस्ट्रेलिया के बारे में सोचेंगे, लेकिन ऑस्ट्रेलिया से हमने संविधान सभा की भाषा ली है। अमेरिका से हमने संविधान सभा ली है, और उसके विचार जो लिए हमने अमेरिका से लिए हैं। अमेरिका से हमने क्या लिया, उसके विचार और प्रस्तावना, लेकिन उसकी भाषा जो ली है हमने वो ऑस्ट्रेलिया से ली है। यहाँ पर हमने भाषा की बात नहीं की है, हमने करी है प्रस्तावना की बात। तो प्रस्तावना हमने कहाँ से ली है, अमेरिका से। तो इसमें सही आंसर है अमेरिका। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। दल बदल कानून कब लागू हुआ? दल बदल कानून कब लागू हुआ? दल बदल कानून के बारे में मैं पहले आपको बता देता हूँ। ये किससे संबंधित है? ये राजनीति से संबंधित है। राजनीति से क्या संबंधित है? जैसे किसी कोई चुनाव होता है, विधायक का, MP का चुनाव होता है या MLA का चुनाव होता है, कि स्टेट में या किसी केंद्र में जब किसी का चुनाव होता है और कोई प्रत्याशी ऐसा होता है जो किसी पार्टी से चुनकर आता है और चुनने के बाद में ये कहता है कि मैं इस पार्टी को स्वीकार नहीं करता हूँ, इस पार्टी को छोड़ना चाहता हूँ, तब ये दल बदल कानून लागू होता है। ऐसा वो नहीं कर सकता, किसी पार्टी को से जीतने के बाद में उस पार्टी को छोड़ करके नहीं जा सकता। इसलिए ये दल बदल कानून लगाया गया। ये कब आया था? 1985 में ये कानून आया था दोस्तों। कब आया था? 1985 में। उसके बाद में भारतीय संविधान में प्रथम संशोधन कब हुआ? हमारा ये प्रश्न है, भारतीय संविधान में प्रथम संशोधन कब हुआ, ये इस प्रश्न में पूछा गया है। आंसर है 1951, 1952, 1955, 1957। तो कब ये हमारा संविधान हुआ था संशोधन? ये हुआ था 1951 में। ठीक है, ये प्रथम संविधान संशोधन था। जब हमारा संविधान लागू हुआ 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ, उसके बाद में 1 साल बाद ये संविधान संशोधन हुआ था, प्रथम संशोधन। इसके साथ में 9वीं अनुसूची को जोड़ा गया था। कौन सी? जब हमारा संविधान लागू हुआ था तब उस समय हमारे संविधान में 8 अनुसूचियाँ थीं, 22 भाग थे, लेकिन प्रथम संविधान संशोधन करके हमारे संविधान में 9वीं अनुसूची को जोड़ा गया था। कब हुआ था? 1951 में। ठीक है, नेक्स्ट पढ़ते हैं हम। अपना नेक्स्ट प्रश्न क्या है? नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों, विश्व का सबसे बड़ा संविधान किस देश का है? विश्व का सबसे बड़ा संविधान किस देश का है? अमेरिका, चीन, भारत और अरब। हम लोगों को बताना है विश्व का सबसे बड़ा संविधान किस देश का है। 4 ऑप्शन है हमारे पास, अमेरिका, चीन, भारत और सऊदी अरब। दोस्तों इसमें आंसर जो ठीक है वो है भारत। भारत का जो संविधान है वो विश्व का सबसे बड़ा संविधान है, लेकिन जो सर्वप्रथम संविधान बना, लिखित संविधान बना, वो अमेरिका का बना। ये भी प्रश्न आता है, बार बार रिपीट पूछा जाता है कि सबसे सर्वप्रथम किस देश का लिखित संविधान बना, तो वो अमेरिका का बना। विश्व का सबसे बड़ा संविधान किस देश का है? भारत का। यहाँ पर हमने देख लिया, यहाँ पर जो प्रश्न है उसका अनुसार आंसर है भारत। ठीक है, उसके बाद में संविधान के किस अनुच्छेद में प्रेस की स्वतंत्रता दी गई है? यहाँ पर पूछा गया संविधान के किस अनुच्छेद में प्रेस की स्वतंत्रता दी गई है। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोगों ने आंसर दिए हैं। नंबर ए 14, नंबर बी 15, नंबर सी 17, नंबर डी 19 ए। ठीक है, ये हमारे 4 ऑप्शन हैं। 4 ऑप्शन में हमें बताना है कौन से अनुच्छेद के तहत प्रेस की स्वतंत्रता दी गई है अनुच्छेद में। दोस्तों इसमें जो है हमारे ये मौलिक अधिकार से संबंधित है। कौन से? प्रेस की स्वतंत्रता संबंधित है, मौलिक अधिकार से संबंधित है। मौलिक अधिकार से संबंधित है दोस्तों, ये हमारा मौलिक अधिकार है। और मौलिक अधिकार कहाँ से कहाँ तक हैं? मौलिक अधिकार कहाँ से कहाँ तक है दोस्तों? मौलिक अधिकार जो है 12 से 35 तक। ठीक है, ये हम लोगों को यहाँ पर बताना है कि प्रेस की स्वतंत्रता किसमें दी गई है। तो प्रेस की स्वतंत्रता दोस्तों 19 ए में प्रेस की स्वतंत्रता दी गई है। ठीक है, उसके बाद हम नेक्स्ट पढ़ते हैं अगला प्रश्न। देश विभाजन के बाद संविधान सभा का पुनर्गठन कब हुआ? जब हमारा संविधान बन रहा था उसके बाद कब संविधान सभा बनी? ठीक है, उसके बाद में हमारा देश आज़ाद हुआ। जुलाई में हमारा जो है चुनाव हुआ था संविधान सभा के लिए। ठीक है, उसके बाद में हमारा देश आज़ाद हुआ 15 अगस्त 1947 को। जब हमारा देश आज़ाद हो गया उसके बाद में हमारे देश आज़ाद होने के बाद देश विभाजन के बाद में संविधान सभा का पुनर्गठन हुआ। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि कुछ सदस्य ऐसे थे जो जिस जगह से निर्वाचित होकर आए थे वो पाकिस्तान के एरिया में चले गए थे। उसके बाद में हमारी संविधान सभा का पुनर्गठन हुआ। वो कब हुआ? ये हमारे ऑप्शन हैं। ए 31 अक्टूबर 1947, बी 21 फरवरी 1948, 26 नवंबर 1949 और 26 जनवरी 1950। तो इसका ठीक आंसर है दोस्तों 31 अक्टूबर 1947। 31 अक्टूबर 1947 को हमारा देश का विभाजन के बाद संविधान सभा का पुनर्गठन हुआ। उसके बाद में हमारा प्रश्न है 10वां प्रश्न है, रेगुलेटिंग एक्ट कब पारित हुआ? रेगुलेटिंग एक्ट कब पारित हुआ? रेगुलेटिंग एक्ट के बारे में मैं आपको बता देना चाहता हूँ।
हम जानते हैं कि हम पर 200 वर्षों से करीब ज़्यादा अंग्रेज़ों ने शासन किया। अंग्रेज़ों ने शासन करने के लिए भारत में ठीक ढंग से अपनी शासन व्यवस्था चलाने के लिए कई समय समय पर कई एक्ट पारित किए, जिससे कि संविधान भारत का जो है शासन अच्छी तरह से चलाया जा सके। उनमें से एक था रेगुलेटिंग एक्ट। ये कब पारित किया गया था, ये हमें बताना है। ऑप्शन नंबर है हमारे 1773, 1793, 1919, 1935। इसका ठीक आंसर है दोस्तों 1773। 1773 ईस्वी में रेगुलेटिंग एक्ट पारित हुआ था। ठीक है, उसके बाद हमारा नेक्स्ट प्रश्न है 11वां नंबर प्रश्न। 11वां नंबर प्रश्न है दोस्तों हमारा संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई। संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई। संविधान सभा बनाने के लिए जो हमारी बैठक हुई दिल्ली में कौंसिल चैम्बर में, जिसके अस्थायी अध्यक्ष थे डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। ठीक है, तो वो बैठक कब हुई, ये इसमें पूछा गया है। तो दोस्तों बताना है हम लोगों को कि ये बैठक कब हुई। ये बैठक दोस्तों 11 दिसंबर 1946 को हुई, 9 दिसंबर 1946, 22 जनवरी 1946 या 13 दिसंबर 1946 कब हुई, ये हम लोगों को बताना है। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों इसका ठीक आंसर है 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की प्रथम बैठक हुई। कहाँ हुई, दिल्ली के कौंसिल चैम्बर में, जिसके अस्थायी अध्यक्ष थे डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। सच्चिदानंद सिन्हा क्यों उसके अस्थायी अध्यक्ष बने, ऐसा इसलिए क्योंकि वो संविधान सभा की जब बैठक हुई थी उस समय वो सबसे बुजुर्ग व्यक्ति के रूप में संविधान सभा की बैठक की अध्यक्षता की उन्होंने अस्थायी रूप से। ठीक है दोस्तों, उसके बाद में हमारा 12वां प्रश्न है। 12वां प्रश्न है देश विभाजन के बाद संविधान सभा के सदस्यों की सदस्य संख्या कुल कितनी निश्चित की गई थी। देश विभाजन के बाद में जो हमारी संविधान सभा बनी थी उसके सदस्यों की कुल कितनी संख्या निश्चित की गई थी, ये इसमें पूछा है। इसमें ये पूछा गया कि जब हमारा देश विभाजन होने की नींव रखी गई थी ब्रिटेन की संसद में, जब हमारा संविधान स्वतंत्रता अधिनियम प्रस्तावित किया गया था, उस समय जब हमारा स्वीकार कर लिया गया था 18 जुलाई 1946 को, तब ये बताया गया था कि संविधान का निर्माण करने के लिए संविधान सदस्यों का होना अति आवश्यक है। उस समय हमारे संविधान सदस्यों की कुल संख्या निश्चित की गई थी, वो कितनी थी, ये इसमें पूछा गया है। तो दोस्तों उसकी संख्या है 389। ये बी ऑप्शन इसका ठीक है, 389 सदस्यों की संख्या निश्चित की गई थी। ठीक है, उसके बाद में हम 13वां प्रश्न पढ़ते हैं। 13वां प्रश्न क्या है हमारा, संविधान सभा के लिए डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का चयन कहाँ से हुआ। प्रश्न नंबर 13 है ये, और ये बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है, बहुत बार आता है, लगातार एग्जाम में चला आता रहा है। संविधान सभा के लिए डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का चयन कहाँ से हुआ। बॉम्बे से, पश्चिम बंगाल से, कोलकाता से, दिल्ली से। तो दोस्तों इसका ठीक आंसर क्या है, ये हम लोगों को बताना है। तो इसका ठीक आंसर है दोस्तों पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल का सही इनका जो है संविधान सभा का डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का चयन हुआ था पश्चिम बंगाल से, जो आज बंगाल का एरिया है जहां बंगाल का शासन चलता है, वहां से चुनकर आए थे डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। लेकिन जब भारत और पाकिस्तान अलग अलग देश बन गए तब वो एरिया पाकिस्तान में चला गया। उसके बाद में डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर बॉम्बे से सदस्य बनकर आए थे संविधान सभा की। अगर प्रश्न पूछा जाता है कि संविधान सभा के लिए डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर चयन कहाँ से हुआ, तो पश्चिम बंगाल से हुआ। कहाँ से संविधान सभा के सदस्य रहे ये प्रश्न आता है तो बॉम्बे ऑप्शन होगा। ठीक है दोस्तों, अगला नेक्स्ट प्रश्न पढ़ते हैं हम। संविधान के प्रारूप पर कुल कितने दिन बहस हुई थी। जब हमारा संविधान का प्रारूप बना, संविधान का प्रारूप बनने के बाद संविधान के प्रारूप पर संविधान के सदस्यों ने विचार किया, ये कितने दिन चला, कितने दिन बहस हुई इस पर, ये इस बारे में पूछा गया है 14 नंबर प्रश्न में। तो इसका आंसर है दोस्तों 114 जो है दिन इस पर बहस चली प्रारूप पर इसके। उसके बाद में हमारा 15 नंबर प्रश्न है, भारत के संविधान में संविधान संशोधन की प्रक्रिया कहाँ से ली गई है। जो भारत का संविधान है जिसकी जो संशोधन प्रक्रिया है जिससे हम भारत के संविधान में संशोधन करते हैं, वो हमने कहाँ से ली है, ये इसमें पूछा गया है। तो दोस्तों हमें ये बताना है कि इसकी प्रक्रिया हमने कहाँ से ली गई है। जल्दी से आंसर दीजिए। तो इसमें लिखा हुआ है भारत के संविधान में संशोधन प्रक्रिया कहाँ से ली गई है। इसमें एक ऑप्शन कम है दोस्तों,
जिसमें एक ऑप्शन ये है कि कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं ऑप्शन भी है जो इसमें जोड़ देते हैं हम। ई ऑप्शन इसलिए डाल रहा हूँ क्योंकि उसमें मैं जो ऑप्शन है इसका विस्तार से वो डालना भूल गया हूँ। दक्षिण अफ्रीका जो है इसका ई आंसर है। अफ्रीका जो है इसमें डालना भूल गया हूँ। भारत के संविधान में संशोधन प्रक्रिया कहाँ से ली गई है, तो दक्षिण अफ्रीका से ली गई। ये प्रश्न गलत छप गया है, ये मैं आपको इसी तरह बता देता हूँ खाली कि जो भारत के संविधान में संशोधन प्रक्रिया कहाँ से ली गई है, दक्षिण अफ्रीका से ली गई है। तो दोस्तों ये हमारे वो प्रश्न थे जो जनरल एग्जाम में आते रहते हैं, जो हमने पीछे वीडियो में सब अब तक पढ़ा था। तो दोस्तों आशा करता हूँ आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी होगी। और एक चीज़ मैं आपको और बता देना चाहता हूँ, अगली जो वीडियो आने वाली है हमारी वो अनुसूचियों से संबंधित आएगी, जिसमें हम विस्तार से पढ़ेंगे। और वीडियो कुछ लेट हो रही हैं उसके लिए माफ़ी चाहता हूँ। तो दोस्तों मिलते हैं हम अपनी अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।